बाज़ लोग मैसेज कर रहे होते हैं कि सर आप वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हैं। देखिएगा कभी मेरे पास टाइम लिमिटेड होता है, इस वजह से मैं आपके लिए वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं फ़ौरन आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। तो बाकी चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिगिनर से लेकर कि एक बिगिनर है, ठीक। अब उसको किस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना है, ठीक। स्टॉक मार्केट के अंदर वो उसे किस तरीके से काम करना है। आपको सिर्फ 3 चीज़ों को फॉलो करना है। कितनी चीज़ों को फॉलो करना है? आपको 3 चीज़ों को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है नंबर 1, आपको अपनी साइकोलॉजी को सुधारना है। किसको? साइकोलॉजी को यहाँ पे आपको सुधारना है। सुधारने का मतलब ये होता है कि साइकोलॉजी को आपको मेंटेन करना है। साइकोलॉजी आपको अपनी किस तरीके से रखनी है, देखिएगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आपको अपनी साइकोलॉजी इस हिसाब से लेकर चलनी है कि आप एक बिज़नेस कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर जब आप एंट्री करते हैं तो अपनी साइकोलॉजी को, अपने माइंड को ये पॉइंट दें कि हम यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। और बिज़नेस की साइकोलॉजी क्या है वो आप बखूबी जानते हैं कि बिज़नेस के अंदर एकदम क्या है, सक्सेस नहीं मिलती है, एकदम बूम नहीं मिलता है, बल्कि क्या होता है, थोड़ा नीचे ऊपर जिगजैग इस तरीके से टिकने वाली जो कामयाबी होती है वो बिज़नेस के अंदर मिलती है। और जो कामयाबी एकदम मिलती है वो ज़्यादा टिकने वाली नहीं होती है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे ये सब चीज़ें क्या है, जहन में रखनी है। तो सबसे पहले क्या है, आपको अपनी साइकोलॉजी को ठीक रखना है। किसको? साइकोलॉजी को क्या करना है, ठीक रखना है। नंबर 1 साइकोलॉजी, इसको आपको ठीक रखना है। बस सिर्फ ये कर लेना कि आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के हिसाब से अपनी साइकोलॉजी को बना लेना है। यानी एकदम प्रॉफिट के लिए नहीं लड़ना है, यानी एक बार में बस बूमिंग नहीं चाहिए हमें। धीरे 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 देखिएगा, स्टॉक मार्केट है, लॉस भी होगा प्रॉफिट भी होगा। एक बात का ख्याल रखना, लॉस छोटा हो प्रॉफिट बड़ा हो, ठीक। अब दूसरी चीज़ क्या है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। दूसरी चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। यानी आप अपने रिस्क को लिमिटेड कीजिएगा। बाज़ लोग क्या करते हैं, बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि वो रिस्क अनलिमिटेड ले लेते हैं। एक बंदे के पास मान लेते हैं 100 रुपये हैं। कितने हैं? 100 रुपये हैं। अब उसकी कैपेसिटी क्या है? उसकी कैपेसिटी क्या है लॉस लेने की? बाज़ लोग क्या करते हैं, इस 100 रुपये का लॉस 90 रुपये ले लेते हैं। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ 10 रुपये का लॉस लेंगे। क्या लेंगे? 10 रुपये का लॉस लेंगे। ये गलत है, ये राइट, ये सही है, ठीक। अब वजह क्या है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वजह क्या है, अगर किसी के पास 100 रुपये हैं, अगर वो एक दिन के अंदर 90 रुपये उड़ा देता है तो अब आप मुझे बताइएगा आगे क्या करेगा वो। अब किस तरीके से 90 रुपये बचे, जो रुपये 10 रुपये, उससे क्या वो 90 रुपये को कवर कर सकता है? यानी उसके पास बचे कितने? 10 रुपये। तो क्या 10 रुपये से वो 90 को कवर कर सकता है? नहीं कवर कर सकता है। तो इसलिए अक्सर ट्रेडर फेल होते हैं। समझ में आया? अगर किसी के पास 100 रुपये थे और उसने 10 रुपये का क्या किया, लॉस किया, अब उसके पास बचे 90, तो 90 से वो 10 को रिकवर कर सकता है आसानी के साथ। तो ये थी एक दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो पॉइंट है वो आपको क्या करना है, जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, आप जहन में रखिएगा। तीसरा पॉइंट है एनालिसिस, ठीक। एनालिसिस आपको अच्छे से करनी है, किसी दूसरे के भरोसे पर आपको नहीं टिकना है। जहन में रखिएगा इन चीज़ों को, दूसरे के भरोसे पर आपको नहीं टिकना है। अब एनालिसिस आप खुद से कीजिएगा। आप
नोटबुक बनाइएगा, आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए ये एक एनालिसिस हम यहाँ पे शो करते हैं। फ़िलहाल मार्केट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी कि मार्केट क्या कुछ यहाँ पे एक मोमेंटम दे रही है। ये एक दिया, अब थोड़ा सा यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया मार्केट ने, इसके बाद एक क्या हो सकता है, ये मूविंग एवरेज आ रहा है। तो अब आप इस तरीके से छोटा छोटा पॉइंटों को भी मद्देनज़र रखते हुए एनालिसिस कीजिएगा कि कैंडल क्या कुछ मुझसे कहना चाह रही हैं, ये क्या कैंडल क्या परफॉर्म कर रही हैं, क्या बन रहा है, यहाँ पे क्या हो सकता है। देखिएगा 100% तो कोई श्योर नहीं है, कोई परफेक्ट और कोई सही नहीं है। बस एनालिसिस आपकी होनी चाहिए, और एनालिसिस के साथ जो रिस्क है दूसरा नंबर का जो मैंने आपको बताया था वो आपको बस मैनेज करना है। अब मान लेते हैं, अब इस मूविंग एवरेज पर ये जो ग्रीन लाइन है अगर हम इस पर ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर मार्केट आता है तो और यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल बनता है तो हम अप ट्रेंड यानी ऊपर की तरफ हम क्या है पोजीशन बनाएंगे, क्या है पोजीशन बनाएंगे। और हमारा स्टॉप लॉस ये है, इस कैंडल के नीचे हम अपने स्टॉप लॉस में छोटा स्टॉप लॉस रखें। बड़ा स्टॉप लॉस रखोगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। बड़ा स्टॉप लॉस कौन लोग रखते हैं, वो लोग रखते हैं जो स्टॉक को होल्ड कर कर चलते हैं, यानी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए उनको कोई फ़र्क नहीं होता मार्केट नीचे आती है कहीं जाए, कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि मार्केट का जाना ऊपर की तरफ ही होता है, मार्केट नीचे नहीं आती है। कुछ वक्त के लिए आती है लेकिन उसके बाद मार्केट को ऊपर जाना ही होता है। तो बड़ा स्टॉप लॉस तो वो रखते हैं जो वो तो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, वहाँ लगाना स्टॉप लॉस कोई फ़ायदेमंद नहीं, बेकार है। अगर आप किसी स्टॉक्स को साल 1.5 साल 2 साल लॉन्ग टाइम के लिए अगर किसी स्टॉक्स को होल्ड करते हैं तो वहाँ पे स्टॉप लगाना मेरे नज़दीक बेकार है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ पे अपनी इस स्टॉक मार्केट जर्नी को कामयाबी के साथ लेकर चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है और फिर ये होप होती है कि आपके लिए वीडियो बनाया जाए। तो इंशाल्लाह आप अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।